अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे फिल्मी दुनिया की सबसे सेंसेशनल पर्सनैलिटी को। आपकी अदालत में आज मुकदमा चलाएंगे एक ऐसी एक्ट्रेस पर जिसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम किया। आपकी अदालत में आज सवाल पूछेंगे एक ऐसी फिल्म स्टार से जिसने पिछले 2 साल में पूरे देश में धूम मचा दी। प्लीज वेलकम शिल्पा शेट्टी। सीटी इसने बजाई। और आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज की जज वंदना लूथरा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। शुरू कीजिए। Quite scary. तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम शिल्पा शेट्टी। आपकी अदालत में शिल्पा शेट्टी पर इल्जाम है कि ये आर फैक्टर में उलझी हुई हैं। जब जब आपकी जिंदगी में कोई आर आया तो रौनक आ गई। रियलिटी शो, रिचर्ड गियर, रौनक नहीं आई सर उधर। राज कुंद्रा और अब राजस्थान रॉयल। हाँ, और रजत शर्मा। वाह। अच्छा, आप स्माइल भी करते हैं रजत जी, पहली बार आप स्माइल किए। और मैंने ये सुना है कि आजकल आप रामायण पढ़ रही हैं। हाँ। आप कुछ ज्यादा ही रिसर्च कर रहे हो मुझ पे। हाँ। हाँ, वो भी, उनको भी बहुत। और ये भी सच है कि स्वामी रामदेव की तरह आप योग गुरु बनने की कोशिश कर रही हैं। जी, कोई कोशिश तो नहीं कर रही हूँ मैं। मुझे बस अजीब लगता था जब मैं ट्रैवल करती थी और जितने भी योगा डीवीडीज हैं, बुक्स हैं अब्रॉड, दे आर ऑल डन बाय फॉरेनर्स। मैंने सोचा कि ये एक अच्छा जरिया है लोगों को बताने का कि दिस इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम योर ओन कंट्री एंड यू हैव टू वैल्यू इट, एंड दैट्स व्हाई आई डिड इट। और वही देखने के बाद करण जौहर ने कहा कि शिल्पा हैज बेस्ट बॉडी इन द कंट्री। थैंक यू। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि शुरू में आप कैसी थी और आपने मत वर्कआउट करिए करके क्या बना लिया। प्लीज, ये जुल्म मत करिए। कुछ 2-4 तस्वीरें हैं, मुझे लगता है कि लोग जरूर देखना चाहेंगे शिल्पा शेट्टी कैसे दिखती थी God. और मेहनत करके कैसी बन गई। Oh God! हे भगवान, ये क्या होता है? तेरा सर्टिफिकेट। ये फोटोग्राफ्स कुछ नेट पे आए थे ना? ये दुश्मन ने डाले थे नेट पे। हाँ। आपके सारे दुश्मन मुझे मदद कर रहे हैं। हाँ, thanks. I used to be a volleyball player. You notice, I'm so badly tanned in some pictures. लेकिन ये जरूर लोग जानना चाहेंगे ये राज कि कैसे आपने अपना चेहरा, अपनी सूरत, अपनी बॉडी बदल ली। अरे यार, चुप बैठो। नहीं, I think it comes with a lot of hard work, a lot of experience, लोग more आपसे than भी body. पूछते होंगे ना कि शिल्पा आप कौन सी चक्की का आटा खाती हैं। मैं बिल्कुल आप ही की तरह हूँ। मैं एक आम लड़की हूँ जो डिज़र्ट्स क्रेव करती हैं, जो अच्छा खाना खाना चाहती है, और फिर भी because I belong to the beauty business, I obviously have to take care of myself. So I do my yoga, I do weight training. तो कुछ भी आसानी से आया नहीं है। अगर आपको लगता है मैं सुबह उठ के मैं ऐसे लगती हूँ, ऐसा होता नहीं है। मैं मेहनत करती हूँ, एंड मुझे लगता है कि anyone who wants to look good, you have to put a bit of effort. वही सीक्रेट, वही फॉर्मूला हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप कह रही हैं मेहनत करती हूँ, क्या करती हैं आप? मैं योगा करती हूँ, मैं एक बैलेंस डाइट फॉलो करती हूँ, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डाइट करती हूँ। मैं बिल्कुल डाइटिंग में बिल्कुल विश्वास करती ही नहीं हूँ। आई ईट हेल्दी एंड आई ईट प्रॉपरली एंड आई वर्क आउट। So I really believe that's the balance in my life that has kept me looking the way I look. शिल्पा जी, आपने एक फिल्म में फीसर ओमेन की बड़ा जबरदस्त कॉमेडी रोल किया था। जी। प्लीज उसका एक डायलॉग सुना दे तो। अरे मत कराओ यार। प्लीज। हाँ,
कुछ ऐसा कुछ था मेरे इंट्रोडक्शन में जहाँ पे मुझे बोलना था, हंसिए मत रजत जी, एक्चुअली हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं आप। अरे ओ, अच्छा मैं सुनाती हूँ देखिए। अरे ओ झींगे, अब तू आया है ना मेरे नेट में, अब तू देखना मैं कैसा निकलती है तेरा छिलका। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी आपके कैरेक्टर को लेकर है। क्या वाकई में इस फिल्म में आप सोनिया गांधी की तरह दिखाई देंगी? No, not at all. And first of all, please excuse me if I speak in English. रणबीर से कहें ट्रांसलेट कर दें जो आप कह रही हैं उसको। अच्छा आइडिया है। गुस्ताखी माफ, मैं इंग्लिश में बात करूंगी। But no, my character is not based on Sonia Gandhi ji's life. नहीं, मेरा जो किरदार है इस फिल्म में सोनिया गांधी। लेकिन ये सही है कि उस ये किरदार करने से पहले आपने सोनिया गांधी के वीडियोस देखे, शीला दीक्षित के वीडियोस देखे, आपने to say that before you played the part. नहीं That I understand. मुझे लगता है हिंदी समझती हैं वो, बोलने में परेशानी है। Thank you. लेकिन इस फिल्म में आपने एक 4 पेज की स्पीच दी है हिंदी में जी। और प्रकाश झा बता रहे थे कि नॉन स्टॉप बिना किसी रीटेक के आपने दी, तो वो कैसे सीखी हिंदी इतनी? Well, I'm fluent to speak Hindi, but I feel uncomfortable speaking it every day. But on the set where I'm given dialogues to speak, that's never a problem for me. रणबीर ट्रांसलेट कर। Can you repeat the questions? मैंने उनसे पूछा था कि इतनी ये 4 पेज की जो स्पीच है वो हिंदी में कैसे अच्छी दी है? सर, ये एक्चुअली मेरी दूसरी फिल्म है कटरीना के साथ, और एक भी बार मुझे याद नहीं है कि इसने अपना डायलॉग भूल गई है या एक जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकल रॉन्ग एरर किया है इसने। आई थिंक शी इज़ रियली हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करती है। हाँ, इसकी पहली मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन आई थिंक जो भी वो काम लगाती है, लगन से काम करती है, मन से काम करती है। व्हाट शी डज, प्रकाश जी भी इसके गवाह हैं। कटरीना, आपने शीला दीक्षित के, अंबिका सोनी के, सोनिया गांधी के, प्रियंका वाड्रा के वीडियोस देखे तैयारी करने के लिए? Yes, Prakash ji had given me some of the videos to see, especially for the political speeches, just to observe the body language and really how they conduct themselves on stage. रणबीर, ट्रांसलेशन। प्रकाश जी ने मुझे वीडियोस दिए थे कि उनकी रंग, रूप, त्वचा, बॉडी लैंग्वेज, साज सज्जा सब देखने के लिए, और क्या बोला? How they conduct themselves on stage. और वो कैसे अपने आप को संचालित करते हैं। कैटरीना जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो इस मूवी का एक डायलॉग हिंदी में बोल के बताएं। जस्ट से मेरे आंसू सूखे नहीं हैं अभी तक। जस्ट से दैट। Just say हमारे what? आंसू सूखे नहीं आंसू सूखे नहीं हैं बस। और इन्हें सूखने भी नहीं देंगे। हमारे आंसू सूखे नहीं है अब तक, और इन्हें सूखने देंगे भी नहीं हम, जब क्या तक बात हमें है। आपका जवाब नहीं जाता। कटरीना, आपकी जो भी फिल्में पहले हमने देखी हैं उसमें, और मैंने आपके इंटरव्यू में पढ़ा कि आपको अच्छा लगता है कि हंसने गाने वाले रोल करना, आपको अच्छा लगता है डांस करना, आपको अच्छा लगता है मसाला फिल्मों के रोल करना, तो फिर ये रोल क्यों एक्सेप्ट किया? I tried a dramatic kind of a film with New York, and the response was very good. And I thought this is a kind of रणबीर, क्या कहा आपने? कि हाँ, मैंने कोशिश की थी एक New York, एक सीरीज फिल्म न्यूयॉर्क से, and the response was good. और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था, बहुत बड़ी हिट थी पिक्चर। मैं बहुत, उससे भी मैं सुपरस्टार थी, मैं सुपर डुपर स्टार। No. I didn't say that. I didn't say that. And this was a kind of space that I wanted to get into. Prakash ji makes certain kind of films, and I thought the लेकिन script was इंस्टेंटली good. डिसाइड कर लिया था आपने कि करना है? On the spot. As soon as I heard the story, I felt this. My instinct said this film is going to be good. मैं उल्लू की फटी हूँ। That's it. That's not right. लोग कहते हैं कि रामपुर में कली तो खिल गई लेकिन समाजवादी पार्टी बट गई, तो आखिर और कहाँ उसके तक बाद ये चुप भी रह कहा सकते कि ये हैं? तो अमर सिंह की सहेली हैं।
इसके बाद जो है दोबारा आप मुझे इस प्रोग्राम में बुलाना शुरू करेंगे, लोग कहेंगे कि आपके सहेली भी हूँ मैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान हैं फिल्म स्टार से नेता बनी रामपुर की लोकसभा मेंबर जया प्रदा। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में फिल्म स्टार जया प्रदा पर इल्जाम है कि इन्होंने चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडों का इस्तेमाल किया। जया जी, सही है कि आपने एक कड़े मुकाबले में रामपुर में जीत हासिल की, बहुत मुश्किल मुकाबला था, लेकिन जो आपके विरोधी हैं जो चुनाव हार गए, मुख्तार अब्बास नकवी जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनका बयान मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा कि रामपुर में ये एक सी ग्रेड फिल्म थी जिसकी सुपरस्टार जया प्रदा थी और जिसके स्क्रिप्ट राइटर और डायलॉग राइटर अमर सिंह थे। मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है, उनको बहुत ही फिल्म इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज भी है, लेकिन सी ग्रेड फिल्म ए ग्रेड फिल्म का इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आई। हम हमेशा ए ग्रेड में ही रहा और ए ग्रेड में ही हम जीत कर आए हैं। और मुख्तार अब्बास जी जितने उन्होंने जो हमारे ऊपर कमेंट किया था, तो उनका हमने 60,000 वोटों में सिमट लिया मैंने। इसीलिए रामपुर के लोगों ने आपको नाम दे दिया रामपुर की कली। रजत जी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जब मैं समाजवादी पार्टी में आई थी तो सारे पत्रकारों ने हमसे पूछा है कि आपको रामपुर के बारे में क्या जानते हैं, क्या जानकारी है। उस वक्त वाकई मुझे रामपुर के बारे में कुछ मतलब नहीं है और मालूम भी नहीं है। तो पत्रकार ने कहा है कि वहाँ रामपुर की चाकू बहुत फेमस है, आप क्या बनना चाहती है। तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि मुझे रामपुर की कली बनना है। तो वो वाकई सच्चाई हुआ है। तो जब रामपुर की छुरी फेमस थी, अब रामपुर की कली फेमस हो गई है पूरे देश ये लोगों का प्यार है और लोग मुझे चाहते हैं, लोग सराहते हैं। जहाँ जहाँ मैं गई थी, मैं फिल्मी दुनिया से आई थी, तो फिल्मी दुनिया में भी लोग मुझे सराहा, प्यार दिया था। उसी कली की तरह मुझे देखा है और मुझे बड़े बड़े फिल्मों में मुझे लोग देखने के बाद सराहा है, उसका अप्रिशिएशन मुझे मिला है। तो मैं कहीं पे भी जाती हूँ, मैं उसी नज़रअंदाज से मैं देखती हूँ कि लोगों तक मुझे पहुँचने का एक रास्ता बन जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी अपनी पार्टी में थे उस समय। आजम खान समाजवादी पार्टी के महासचिव थे, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। बिल्कुल पसंद करते थे, क्योंकि 2004 में मैं बहुत अच्छी थी और उनके नज़र में तो मैं उस वक्त भी बहुत बड़ी अदाकारा थी। तो उनको पता है मैं फिल्म दुनिया से आई हूँ और इसीलिए मुझे लेके गए हैं रामपुर, क्योंकि रामपुर में ऐसे वैसे लोग जीत कर आना तो मामूली बात नहीं है। 40 साल में पहली बार समाजवादी पार्टी के लिए अगर कोई जीत कर आए हैं 2004 में, तो वो समाजवादी पार्टी में जयप्रदा। मैं उस पूरे श्रेय जो है आजम भाई को देना चाहती हूँ। उस वक्त मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं पता नहीं है 2009 में क्या बुरी और मेरी बुराई क्या है ये भी मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं उनको भाई कहती थी, मैं अभी भी कहती हूँ, आज भी कहूँगी, कल भी कहूँगी, हमेशा कहूँगी, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कहूँगी। जिनको आप भाई कह रही हैं, उन्होंने कहा कि आपने चुनाव जीतने के लिए मुंबई से भाई मंगवाए थे। आजम खान ने कहा कि मुंबई से शार्प शूटर्स आए थे उनको मारने के लिए जयप्रदा के कहने पर। ये बहुत गलत है और बम्बई के भाई के मतलब मैं तो नहीं जानती हूँ। शायद हमारे बड़े नेता है आजम भाई कह सकते हैं कि बम्बई भाई का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं बहुत हमारे समाजवादी पार्टी के बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और उनके तजुर्बा, उनके कद के, उनके वक़ार और उससे मैं मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए मैं अभी भी कहती हूँ कि मेरे वक़ार जो है, जो फिल्म दुनिया में बड़ी अदाकारी के नाम पर है, लेकिन अब मैं सीख रही हूँ पल पल पर, पड़ाव पड़ाव पर, जिस तरह राजनीति में सियासत में रामपुर के सियासत जितना होता है, जिस तरह होता है, वो मैंने नज़दीक से देखा है और मुझे अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि पहले बहुत तकलीफ़ होती थी।
आपको तकलीफ हुई जब उस होटल पर रेड की गई जिसमें आप ठहरी हुई थी, जिसमें आपके कार्यकर्ता ठहरे हुए थे, वहाँ पर किसी छुरी वाले को, बंदूक वाले को ढूंढने आई थी पुलिस? ये मुझे ताजुब हुआ है इस बात पर, क्योंकि चुनाव का प्रक्रिया में इस तरह के साजिश रचाना, इस तरह के जो षड्यंत्र रचाना पहली बार देखा है। चारों ओर जो भारत देश में जो चुनाव चल रहा है और हर क्षेत्र में जो है लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इससे बढ़कर मुझसे भी ज़्यादा बड़े बड़े नेता जो है 1 बार 2 बार 3 बार कितने बार आप वो लोग जो है चुनाव के मैदान में जीत कर आए हैं। लेकिन जो महिला सिर्फ विकास के नाम पर काम किया 5 साल, और उनके लिए जिस इंसान को मैंने भाई कहा है, और अभी भी मैं उस भाई के कद से मैं नीचे उतर के बात नहीं करती हूँ, और मेरा जीभ थकती नहीं है जिस तरह मैं भाई भाई कहते हुए। और समाजवादी पार्टी से रामपुर के लिए मार्फत हमारे नेता मुलायम सिंह जी, अमर सिंह जी ने नहीं बल्कि हमारे आजम भाई लेकर गए थे। मैं बल्कि उनको शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ कि रामपुर के सरजमीन से मुझे परिचय दिया और उनके प्यार और उनके खुलूस को मुझे एहसास करने के लिए मौका दिया है। ये प्यार और खुलूस था कि उन्होंने ऐसी सीडी बंटवाई जिसमें आपकी न्यूड तस्वीरें थी? ये एक औरत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। रजत जी, मैं ये बात बताना चाहती हूँ, दिल में जब जब वो बात होती है मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर भी मैं चाहती हूँ कि महिला होने के नाते आज हम 33% रिजर्वेशन के लिए बात कर रहे हैं। आज हम महिलाओं को पार्लियामेंट में देखने में लगभग 58 लोग, जो 58 लोग जो है पार्लियामेंट में आए हैं महिलाएं। तो महिलाओं के लिए यही दर्जा है। अगर महिला को हराना है तो सीधे मैदान में आओ और महिलाओं को चुनाव में लड़ने के लिए मौका दो। जब आमने सामने होने के बाद जनता उसके लिए जो भी वो निर्णय करेंगे, हम उसके लिए सर झुकाने के लिए तैयार हैं। एक महिला, उसमें सारे पार्टी इसमें शामिल हैं। कुछ अपने भी हैं, कुछ गैर भी हैं, अपने लोग भी हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि मेरे अंदर जो है अभी भी संस्कार है, और मैं जिस भाई के गले पर राखी बांधती हूँ उन्हीं के पत्थर मेरे तलाश में आज है। तो इसलिए मुझे तकलीफ़ हुई है। और उसके बाद सारे जो गैर जितने पार्टियां हैं वो पूरा उसको फ़ायदा उठाया और हमारे क्षेत्र में बंटवाना शुरू किया है। एक महिला की अस्मिता के ऊपर ठेस पहुंचाया है। तो इसी के वजह से जनता ने खूब खामोशी से उन्होंने जवाब दिया है, और मैं खुश हूँ इस बात पर। ये जनता के लिए श्रेय देना चाहती हूँ, रामपुर के अवाम को श्रेय देना चाहती हूँ। सारे भारत देश ने मेरे लिए दुआ मांगा है कि हर मज़हब में, हर जात, हर कैडर के यूथ हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, सभी ने मेरे लिए, सारे भारत देश ने दुआ मांगा है। ये बताइए कि जिस समय ये सीडी बंटवाई गई थी, जिस समय इसकी चर्चा रामपुर में हुई, मैंने पढ़ा कि आपने कहीं ये कहा कि आपको ऐसा लगा कि खुदकुशी कर लूं, आत्महत्या कर लूं? जी, मेरे मन था उस वक्त, क्योंकि आई एम हेल्पलेस, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पता चला कि कौन सी गाड़ी में पोस्टर्स जा रहे हैं, कौन सी गाड़ी को रोकना है, कोई मेरे लिए कोई हेल्प करने वाले नहीं थे। तो मैंने 3:30 बजे मैंने अमर सिंह जी को जगाई मैंने, और नेताजी को मैंने कहा था, मैं रोई उस दिन। मैंने कहा था अब जीने का मेरा कोई हक नहीं बनता है। अगर ये वाकई इसको रोक नहीं पाते तो एक औरत के लिए जीने का हक कैसे बनता है बताइए। इस नंगी सोच को रोकना बहुत ज़रूरी है समाज में। और हम समाज में महिलाओं को 33% के लिए आवाज़ उठा के पार्लियामेंट में बात करना चाहते हैं। कोई महिला, इज्जत वाली महिला पार्लियामेंट में आने के लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन मैं ऐसे बुज़दिल नहीं हूँ, मैं तो घबराहट नहीं है मेरे अंदर। उस वक्त मैंने कहा था कि मुझे खुदकुशी करके मरना है, मुझे जीने का कोई हक नहीं बनता है। क्योंकि एक हमें ढकने के लिए भगवान ने एक तरीका दिया है, और हम एक कैरेक्टर के रूप में हम शामिल होते हैं। कब आते हैं इस दुनिया में, कब जाते हैं पता नहीं चलता है। एक कैरेक्टर है हम भी, आप एक कैरेक्टर हैं, मैं एक कैरेक्टर हूँ, एक भूमिका निभा रहे हैं हम।
कभी फिल्मों में काम कर रहे हैं, हर तरह की भूमिका निभा रहे, कभी गृहिणी के नाम पर, कभी स्टूडेंट के नाम पर, कभी राजनेता का नाम पर। लेकिन इस के लिए एक फिल्म की तरह, आपको भी मालूम है शोले 2, शोले 3, ये तो एक ऐसा लग रहा था कि कब कौन क्या करेंगे मेरे ऊपर, अगर जिंदा मैं जीऊंगी कि नहीं पता नहीं है, इस तरह का हमला हो रहा था। लेकिन इतना सब हुआ, आप उनको भाई कहते रही, आज भी भाई कह रही, आपको गुस्सा नहीं आया? मुझे गुस्सा अभी भी नहीं आ रहा है। मुझे गुस्सा अभी भी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उस इंसान ने मुझे रामपुर के धरती से परिचय दिया है। उस इंसान ने मुझे रामपुर के सरजमीन से मैं प्यार की भूखी हूँ और इसी के वजह से मैं राजनीति में आई हूँ। मैं रामपुर से लेकर राजमंद्री से लेकर रामपुर तक इसलिए आई हूँ कि मेरे यशो आराम के जीवन छोड़कर मैं इसलिए आई हूँ कि लोगों को मैं चाहती हूँ प्यार, और लोग चाहते हैं, मेरी ज़रूरत है। और मैं अल्लाह को जितना मानती हूँ, भगवान को भी उतना ही मानती हूँ। दूसरे महासचिव अमर सिंह ने इसको अपनी प्रेस्टीज का सवाल बना लिया था। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी जयप्रदा को जिताने के लिए, रामपुर की सीट को जीतने के लिए। ये बात सही है, एक बात सही है। मैं 100% उनको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, उनको श्रेय देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऑफिशियल कैंडिडेट हूँ और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है। मैं बाहर जाऊँ तो मेरे गाड़ी पे पथराव होती है, तो आखिर और कहाँ उसके तक बाद चुप ये भी रह कहा सकते कि ये हैं? तो अमर सिंह की सहेली हैं, इसलिए वो इनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा कहा आपने, इस बात के लिए मुझे गर्व है। मैं उस स्तर के जो नेता है, अगर वो अपने दिल से करीब मानता है तो मैं इस बात को फ़ख्र एहसास करती हूँ। कल मैं आपके साथ 2 बार मैं सभा में दिखना शुरू करूँगी और मैं यहाँ पे 2 बार, आप इसके बाद जो है दोबारा आप मुझे इस प्रोग्राम में बुलाना शुरू करेंगे, लोग कहेंगे कि आपकी सहेली भी हूँ मैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन नुमा जी, अगर सत्ता लेनी है तो आप बार बार नाराज होकर कभी केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ क्यों चली जाती हैं? केदारनाथ जाकर के पाप करती हूँ क्या? कम से कम लास वेगास में जाके जुआ तो नहीं खेलती हूँ ना मैं दूसरे नेताओं की तरह। दिग्विजय सिंह का मैं आपको बयान बताता हूँ, उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह के बयान पे मुझे जवाब नहीं देना। जो आदमी मेरे हाथ से बुरी तरह से पिट गया हो उसके बयान का जवाब ही नहीं देना।